भारत चीन सीमा से एक अच्छी खबर आ रही है। अच्छी खबर ये आ रही है कि दोनों ही तरफ से सेनाएं वापस जा रही हैं, यानी भारत चीन सीमा पर अब शांति होगी। पूर्वी लद्दाख में जो पैंगोंग लेक है उसके उत्तरी और दक्षिणी सिरे से चीनी और भारतीय सेनाओं का वापस जाना शुरू हो गया है। और जैसे पहले था, एलएसी का सम्मान किया जाएगा। इसके अलावा दोनों ही पक्ष अपनी सेनाओं को आगे नहीं बढ़ाएंगे और इस समझौते का आदर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, ऐसा तय पाया गया। और इसकी पूरी जानकारी केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद को दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब स्थिति जो अप्रैल 2020 में जो स्थिति थी वैसी ही रहेगी, यानी सेनाएं जिस तरह से पहले तैनात थी वैसे रहेंगी, अपनी सीमाओं से आगे नहीं आएंगी। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस तरीके का समझदारी भरा फैसला उस तरह से हुआ है कि इसमें भारत ने अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं गंवाई है। सच में ये बात वाकई काबिल तारीफ है कि अगर सीमा पर विवाद को समझदारी से सुलझा लिया जाए तो हमारे वीर सैनिक शहीद नहीं होते और हमारे देश की जो संप्रभुता है, अखंडता है, वो भी बनी रहती है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि सीमा पर जितने भी विवाद हैं उन्हें समझदारी से सुलझाया जाए। और इसके लिए मुझे लगता है कि हर भारतवासी गर्व महसूस करेगा कि भारत चीन सीमा विवाद समझदारी से और शांतिपूर्ण तरीके से हल किया गया है। स्थितियां अब सामान्य हो रही हैं और उम्मीद है कि ये शांति लंबे समय तक बहाल रहेगी। बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बड़े राष्ट्र के लिए अपनी सीमाओं की सुरक्षा बिना अपने सैनिक गंवाए करना, क्योंकि आप जानते ही हैं कि युद्ध पर जो खर्च होता है वो बहुत मोटा खर्च होता है और वो खर्च हम सब की कमाई से जाता है। हम और आप जो सैलरीज कमाते हैं उस पर जो टैक्स लगता है, इनकम टैक्स, उससे सेना का खर्च चलता है। और कौन चाहेगा कि उसकी मेहनत की कमाई का हिस्सा युद्ध पर खर्च हो। ऐसा देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता। युद्ध कभी किसी की इच्छा नहीं होती, युद्ध हमेशा मजबूरी होती है। अब भारत के पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। चीन पर जो सीमा विवाद चल रहा था वो शांतिपूर्ण तरीके से हल हो गया है। मुझे लगता है कि आज की सबसे बड़ी और अच्छी खबर यही हो सकती है। आप लोग इस पर अपने क्या विचार रखते हैं, जरूर बताएं।